बच्चों, चुप। नहीं। चलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का पहले हम जानेंगे मतलब, उसका अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का मतलब होता है बेटा सबका। ठीक है, क्या होता है? सबका। जो शब्द बेटा, जो शब्द सभी नामों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं बेटा। ठीक है, संज्ञा के स्थान में हम जब यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे कि कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ पे हैं, वह, तुम, मैं, वे, हम, ये सब उसके शब्द हैं। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वह क्या बोलते हैं, आरती पढ़ रही है, तो आरती ये क्या है? संज्ञा है। अब मैं इसकी जगह बोल दूंगी कि वह पढ़ रही है, वह तो क्या हो जाएगा बेटा? वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो हमारा सर्वनाम। अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद। बेटा सर्वनाम के भेद और प्रकार एक ही होता है। तो बेटा यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार कितने हैं बेटा? 6। कितने हैं हमारे? 6। पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवा क्या है? निजवाचक। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है बेटा? जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने और सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पुरुषवाचक। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो बेटा, जैसे मैं, तुम्हें, उसे, आदि, ये शब्द हैं, ये हमारे क्या हैं? पुरुषवाचक के कुछ शब्द हैं। अब पुरुषवाचक के भी बेटा 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक के भी कितने प्रकार होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और बाकी हमारा। देखो बेटा, पहला है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष भी क्या होता है बेटा? बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने नाम के स्थान पर करता है। बेटा किसके? स्वयं अपने नाम के स्थान पर करता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या है बेटा? सर्वनाम। मुझे फल खाना है, तो देखो बेटा ये अपने लिए, अपने नाम के लिए, मतलब नहीं, स्वयं अपने नाम के लिए यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है? मुझे फल खाना है, तो मुझे सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुष में किसके लिए यूज होता है? स्वयं अपने नाम के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मध्यम पुरुषवाचक। बोलने वाला जिससे बात कर रहा है बेटा, बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके नाम के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके नाम पर हम क्या यूज कर रहे हैं? मध्यम सर्वनाम शब्द। ठीक है, जैसे कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जिससे बात कर रहा है उसके नाम की जगह पर हमने क्या पूछा भाई? यहाँ पे तुम, तो तुम यहाँ पे क्या है? मध्यम पुरुष। तुम्हें कहाँ जाना है, हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो ये तुम्हें क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है बेटा? बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके नाम की जगह पर यूज होता है। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे। चलो बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे हम। इसमें क्या है? जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है बेटा, क्या होता है यहाँ पे? जब बोलने वाला व्यक्ति सामने उपस्थित व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह कहाँ जा रहे हैं। अब भाई जिससे जो उपस्थित ही नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वह कौन था, तो ये सब किस में आया हमारे बेटा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा इसमें क्या है? निश्चय, इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा है, तो समझते हैं कैसे। किसी निश्चय वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। तुम्हारा घर यहाँ नहीं वहां है, तुम्हारा घर यहाँ नहीं वहां है, तो भाई ये निश्चय हुआ है कि नहीं? एकदम कंफर्म है कि बेटा आपका घर यहाँ नहीं कहीं और है। ठीक है, वो उसको अच्छे से क्लियर कर दिया कि तुम्हारा घर वही है। यह संदूक कितना भारी है, तो यह संदूक कितना, तो बेटा यहाँ पे देखो
क्या है, निश्चय है कि यह संदूक, अब भाई यह संदूक कितना भारी है, तो एकदम कंफर्म है भाई यही संदूक सबसे ज्यादा भारी है। तो ये क्या हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा इसकी परिभाषा, इसी के नाम में इसी की परिभाषा छुपी हुई है, बस थोड़ा सा समझना है। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध कराते हैं, किन किन चीजों का बेटा, स्थान, प्राणी, वस्तु का निश्चय शब्द का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, चलो बेटा देखो, नहीं कराते उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेटा अनिश्चयवाचक में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, उसके बारे में ये बताएंगे, ठीक है। कोई बाहर बुला रहा है, अब बेटा कोई बाहर बुला रहा है, ये तो हमें नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन कंफर्म हमें किसी भी चीज का नहीं है कि बाहर कौन है और हमें कौन बुला रहा है। तो कोई जगह यहाँ पे क्या है, अनिश्चय सर्वनाम है। देखो दूध वाला, देखो दूध में कुछ पड़ा है, अब भाई देखो दूध में कुछ पड़ा है, तो भाई दूध में क्या पड़ा है ये तो हमें कंफर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द, बेटा जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध रखते हैं, बेटा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध रखते हैं, बेटा संबंधवाचक है ना, तो संबंध होगा आपस में, इसमें आपस में चीजें जुड़ी रहेंगी। जैसे देखो, वह लड़का नहीं आया जिसे कल चोट लगी थी, बेटा ये वाक्य जुड़ा हुआ है जिसमें वह और जिसे ही क्या है, हमारा संबंधवाचक है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो सही बात है बेटा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो ये हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हमारा पांचवा टॉपिक है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम में ही आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो बेटा देखो, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। यह किसकी किताब है, तो बेटा यह किसकी किताब है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा कि यह किसकी किताब है। बाहर कौन आया है, अब भाई कौन आया ये तो नहीं मालूम है, लेकिन कौन यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ। ओके, चलो बेटा अब हमारा लास्ट है निजवाचक। निजवाचक बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, ये निजवाचक है, निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब स्वयं, निजवाचक किसके लिए यूज होता है, स्वयं के लिए, ठीक है। तो देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, भाई मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये तो भाई अपने आप चला जाएगा, तो यहाँ पे ये अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। मैं खुद ही आ जाऊंगा, भाई मैं खुद ही आ जाऊंगा, तो यहाँ पे वो अपने लिए खुद यूज कर रहा है, तो यहाँ पे ये खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ओके बेटा, ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। ओके, थैंक यू।